रीना और कबीर एक ही मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में काम करते थे, एक ही ऑफिस, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग। कबीर, तुम हमेशा नियम तोड़ते हो। रीना, रिजिडिटी से काम नहीं चलता। बिना प्लानिंग के सब केओस हो जाएगा। रिस्क लो तभी इनोवेशन होता है। लेकिन किस्मत ने एक मोड़ कॉफी ब्रेक में रखा था। रीना देखो ये डायरी। क्या है ये, दिखाओ जल्दी। कबीर के हाथ में एक बहुत पुरानी डायरी थी जिसके पन्नों में छुपा था एक अनसुना रहस्य। डायरी अरावली के घने जंगलों की ओर इशारा कर रही थी, एक ऐसे मकबरे की तरफ जिसे आज तक किसी ने नहीं पाया था। रीना की आंखों में भी अब रोमांच चमक रहा था, शांत दिमाग लेकिन दिल में साहस। शुक्रवार रात निकलने का फैसला हो चुका था। अब यह सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, ये एक खोज थी, यात्रा का प्लान थी। रीना चलो। हाँ कबीर, ऑफिस से आजादी। नए सफर के लिए तैयार? बिल्कुल। उन्हें क्या पता था कि यह सफर उन्हें इतिहास के सबसे गहरे रहस्य तक ले जाने वाला है। कबीर ड्राइविंग सीट पर था और रीना अपने लैपटॉप में रास्तों के रहस्य ढूंढ रही थी। रीना, कोई नई राह मिली क्या? हाँ बस 1 मिनट। सब चेक किया, कोई कमी तो नहीं? हाँ रीना, सब तैयार है, टेंशन मत ले। फिर भी एक बार और देख लेते हैं। रात के अंधेरे में दौड़ती जीप और पुराने गाने सफर को खुशनुमा बना रहे थे। अगली सुबह वे पहुंचे वीरपुर, नक्शे के हिसाब से आखिरी इंसानी बस्ती। गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें रोक लिया, उसकी आवाज में डर था और आंखों में जंगल खतरनाक है, मत जाओ। पर हमें तो जाना होगा, सुन लो, ये मत करना। उस जंगल को शापित कहा जाता था, जो गया वो लौटकर नहीं आया। कबीर का जुनून और रीना का तर्कसंगत दिमाग डर से बड़ा था। जैसे ही वे जंगल में उतरे, आसमान से मूसलाधार बारिश टूट पड़ी। रास्ता बेहद ऊबड़ खाबड़ था, हर कदम के साथ जमीन और फिसलन चुनौती बनती जा रही थी। रीना अपने कंपास और जीपीएस से रास्ता तय कर रही थी, हर फैसला सोच समझकर। कबीर आगे चलते हुए झाड़ियों को हटाकर रास्ता बना रहा था। करीब 4 घंटे की थका देने वाली ट्रैकिंग के बाद अचानक सब बदल गया। जीपीएस के सिग्नल अचानक गायब हो गए। कबीर ने उसे पानी की बोतल थमाई। हम बहुत करीब हैं। अब उन्हें सिर्फ इस पुराने नक्शे के सहारे आगे बढ़ना था। लगातार बारिश और थकान के बाद दोनों ने जंगल के किनारे अस्थायी पड़ाव बनाया। भीगे कपड़े बदलना जरूरी था। हाँ। एक पहाड़ी दर्रे को पार करते ही जंगल का चेहरा बदलने लगा। अचानक जंगल का एक हिस्सा खुला और दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके सामने खड़ा था एक पुराना, जर्जर लेकिन बेहद भव्य मकबरा। मुगल और राजपूताना शैली की नक्काशी और अरबी व संस्कृत के धुंधले श्लोक। जैसे ही उन्होंने भीतर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा। कबीर ने तुरंत अपनी टॉर्च चलाई। अंधेरा पीछे हटने लगा। दीवारों पर युद्ध, खून खराबा और अंत में वैराग्य के चित्र थे। बीचों बीच सफेद संगमरमर की एक कब्र थी, पूरे मकबरे का केंद्र। और कब्र के पास एक पुरानी पीतल की संदूकची बिना ताले। धड़कते दिल के साथ रीना ने धीरे से संदूकची खोली। सोना चांदी नहीं, उसमें छुपी थी एक कहानी। कविताएं पढ़ते ही रीना सब समझ गई। एक योद्धा जिसने अंत में जाना असली जीत शांति में है। तभी भारी कदमों की आवाज गूंजी। कबीर ने रीना को पीछे किया और खंजर की ओर हाथ बढ़ाया। लेकिन वह कोई इंसान नहीं था, बस झरोखों से टकराती हवा। उस खामोशी में डर नहीं था, बस सुकून था। उन्हें समझ आ गया, यह मकबरा शापित नहीं था, यह शांति की रक्षा थी। रीना ने हल्की मुस्कान के साथ संदूकची बंद कर दी। कुछ चीजें इतिहास में ही सुरक्षित रहती हैं। कुछ रहस्य खजाने के लिए नहीं, समझ के लिए होते हैं। शब्द कम थे लेकिन नजदीकियां बोल रही। दो थके दिल एक ही सुकून में ठहर गए। उस रात कोई वादा नहीं हुआ, लेकिन एक रिश्ता चुपचाप जन्म ले चुका था। सोमवार की सुबह और तुम फिर से लेट? अरे ट्रैफिक में फंस गया था। हर बार यही बहाना। अगली बार देख लेना। लेकिन उनकी नजरों में अब एक अलग चमक थी, एक ऐसा रिश्ता जो सिर्फ वे दोनों जानते थे।